हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रोडक्ट मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे। प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ये देखेंगे। और इसके साथ में ही प्रोडक्ट मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रोडक्ट मास्टर्स में ज़्यादा फील्ड्स होने की वजह से हम ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मास्टर में जाने के लिए हमें मास्टर मेनू, उसके बाद प्रोडक्ट, इस मेनू में आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको क्रिएट और अल्टर ये दो ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेनू में हम एंटर करेंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पूरा इंफॉर्मेशन दिखेगा। अभी हम एक नया प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं यहाँ पे सिप्लॉक्स 750। अगर आपको कुछ आई ड्रॉप या एक्सपेक्टोरेंट ये क्रिएट करना है तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज दिए। समझो आप सिप्लॉक्स का आई ड्रॉप क्रिएट करना है तो सिप्लॉक्स लिख के हमें कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो आई ड्रॉप जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसे ही बाकी के शॉर्टकट्स भी यहाँ पे दिए हुए, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अभी हम सिप्लॉक्स 750 लेते हैं। यहाँ पे एलियास आता है, उसके बाद में ये शॉर्टकट कोड है। इसका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक कोड असाइन कर देता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको C750 लिखता हूँ। इसका इस्तेमाल हम सेल परचेस में कर सकते हैं। हम सेल में डायरेक्टली C750 टाइप करेंगे तो सिप्लॉक्स 750 आ जाएगा। इसके बाद में आता है कंपनी। इस प्रोडक्ट की जो कंपनी है ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है लिस्ट में से। ये प्रोडक्ट की कंपनी सिप्ला है तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अगर समझो कोई कंपनी लिस्ट में नहीं है, नई क्रिएट करनी है, तो अल्ट सी की प्रेस करके हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में मैन्युफैक्चरर है। अभी क्या होता है, कभी कभी कंपनी जो रहती है वो अलग रहती है और मैन्युफैक्चरर अलग रहता है। उस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हम सिप्ला ही लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये भी नहीं है लिस्ट में तो अल्ट सी करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सिप्ला सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर ये ऑप्शंस रहते हैं, मतलब ये हमने क्रिएट किए हुए कैटेगरीज है, इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसका कैटेगरी जो है वो एलोपैथिक है। अगर नई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो अल्ट सी की प्रेस करके हम नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी, कैटेगरी इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इनका सेपरेट वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ये कंपनी बारकोड, इसको हम एसक्यू कहते हैं। तो आप जो जनरल प्रोडक्ट्स रहते हैं इनके एक प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम 3 बारकोड सब स्कैन करके रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी हम सेल परचेस में कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड आता है वो यहाँ पे स्कैन करेंगे और वो बारकोड हम सेल के अंदर डायरेक्टली स्कैन करके ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है ड्रग ग्रुप। ड्रग ग्रुप मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट है ये हमें यहाँ पे लिखना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है इसमें, तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर इस लिस्ट में ड्रग ग्रुप नहीं है तो अल्ट सी से हम नया क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है यूनिट ऑफ मेजर और परचेस पैक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अब ये 10 टैबलेट का स्ट्रिप आता है, तो यहाँ पे हम टैबलेट और यहाँ पे 10 लिखेंगे। जो लोग, मतलब जो केमिस्ट ये लूज में सेल करेंगे इनके लिए यहाँ पे ऐसे लिखना है टैब और 10, मतलब सिंगल गोली सेल करेंगे तो इनके लिए ऐसा लिखना है। अगर आप सिंगल गोली सेल करना नहीं चाहते हैं, पूरा स्ट्रिप सेल करेंगे, तो यहाँ पे 10 टैब लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है। तो ये डिफरेंस है सिंगल और लूज पैकिंग में। अभी हम इसको सिंगल रख देते हैं टैब और यहाँ पे 10 करते हैं। अभी पैक डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो स्ट्रिप है इसका कलर या पैकिंग कौन से टाइप का है वो लिखना है। इससे क्या होगा, समझो अभी सिल्वर फॉइल लिखते हैं। ये लिखने से आप जब सेल करते हो तो ये उसका पैक डिस्क्रिप्शन दिखता है। तो आप शेल्फ में जब प्रोडक्ट ढूंढने जाओगे तो उस टाइम पे कौन से टाइप का प्रोडक्ट ढूंढना है
ये आप यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में प्रोडक्ट टाइप आता है। प्रोडक्ट टाइप में दो ऑप्शन है, प्रोडक्ट और सर्विस। मैक्सिमम सभी को हमें प्रोडक्ट ही लेना है। सर्विस कब यूज करना है कि जब हम शॉप में कुछ सर्जिकल आइटम रेंट पे दे रहे हैं, उसका रेंट ले रहे हैं, तो वो सर्विस में आ सकता है। तो उस टाइम पे हम इसको सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको जीएसटी रिपोर्ट में आता है। इसके बाद में एचएसएन कैटेगरी है। यहाँ पे अभी एचएसएन कैटेगरी आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लिस्ट में नहीं है तो अल्ट सी प्रेस करके आप नई एचएसएन कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। अभी हम 3004 ले लेते हैं। इसके बाद में टैक्स कैटेगरी आती है। जो जीएसटी परसेंट है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन रहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, 0, 5, 12, 18 और 20। तो आप जो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नया क्रिएट करना है तो अल्ट सी से नया क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको 12% लेते हैं। इसके बाद में आता है रीऑर्डर लेवल, मतलब मिनिमम लेवल, और रिफिल लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल। तो अभी हमने इसको लूज में रखा है, तो अभी हमें मिनिमम लेवल अगर 2 स्ट्रिप चाहिए तो हम इसको 20 लिखेंगे, और मैक्सिमम लेवल 5 स्ट्रिप चाहिए तो हम 50 लिखेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का यूज हमें परचेस ऑर्डर के अंदर होता है कि जब भी ये प्रोडक्ट का स्टॉक 20 के नीचे जाएगा तो उस टाइम पे ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आएगा। और मैक्सिमम लेवल जो है, हमें ऑटो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ऑर्डर में, तो ये मैक्सिमम लेवल का यूज तब होता है कि समझो अभी अपने पास 10 गोली बैलेंस है और हमने ऑटो कैलकुलेट क्वांटिटी कर दिया, तो 50 कंप्लीट करने के लिए उसे 40 क्वांटिटी चाहिए, तो 4 स्टेप का ऑर्डर निकलेगा वहां पे। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है शेल्फ नंबर। शेल्फ नंबर में यहाँ पे समझो C12 ऑलरेडी है, मुझे C15 में ये प्रोडक्ट रखना है, तो ये आप अल्ट सी से क्रिएट कर सकते हो। C15 लेके यहाँ पे हम सेव कर देंगे, तो ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई इसमें। तो बस अभी ये जो नेक्स्ट फील्ड्स है वो हम सेकंड पार्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम इसको एंटर करके कंप्लीट करते। तो ये आपका एक प्रोडक्ट जो है नया सेव हो गया। अभी समझो उस प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम अल्ट्रेशन में जाना होगा हमें। तो बाहर आके हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और फिर से हम वो सिप्लॉक्स 750 वाला जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको समझो पैक डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो इसको समझो ब्लू ब्लिस्टर लिखना है, तो आप यहाँ पे चेंज करके कंट्रोल ए दबा के सेव कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी फिर से हम बाहर आते हैं। अभी समझो आपको कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है, तो फिर से हमें अल्टर ऑप्शन में ही जाना होगा। अभी हम फिर से सिप्लॉक्स 750 लेते हैं। ये प्रोडक्ट को पहले ओपन करना है और यहाँ पे देखिए नीचे डिलीट बटन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अल्ट डी की है, अल्ट डी प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आता है, इसमें हम डिलीट को यस करके डिलीट कर सकते हैं। तो इस सेशन में, मतलब इस पार्ट 1 में हमने प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करना है, अल्टर करना है और डिलीट करना है, ये देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के बाकी के जो फील्ड्स है उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखेंगे। धन्यवाद।